फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल धनश्री क्लासेस। हमारा आज का जो सब्जेक्ट है वो है हिंदी हिंदी पाठ्य पुस्तक क्लास 4। इसका जो चैप्टर नंबर 3 है नन्हा पेड़। देखिए चैप्टर नंबर 3 नन्हा पेड़। इस चैप्टर हमारे यहाँ पर हो चुका है। इस चैप्टर के ऊपर के जो क्वेश्चन आंसर्स है वो हमें आज यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसका पहले जो क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए, नन्हे पेड़ को कोई छूता क्यों नहीं था। उसके आंसर्स देखिए। इस सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आप नोटबुक में लिखे हुए हैं। मैं यही क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों को बताती हूँ। देखिए, नन्हे पेड़ को कोई छूता क्यों नहीं था, क्योंकि पेड़ कांटों से भरा था। कांटों से। दूसरे पेड़ों पर कैसे पत्ते थे? दूसरे पेड़ों पर हरे भरे पत्ते थे, भोरे। पहली बार नन्हे पेड़ ने अपनी ऊपर कैसे पत्ते होने की अभिलाषा प्रकट की? सुनहरे पत्ते की अभिलाषा प्रकट की। पहली बार पेड़ ने सुनहरे पत्ते की अभिलाषा की। अगला क्वेश्चन है, नन्हा पेड़ क्या देखकर घमंड से भर गया? नन्हा पेड़ कांच के पत्ते देखकर घमंड से भर गया। अगला क्वेश्चन है, हरे भरे पत्तों को कौन खा गया? हरे भरे पत्तों को बकरियों का झुंड खा गया। बकरियों का झुंड हरे भरे पत्तों को खा गया। उसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन है, देखिए, सही वाक्य के आगे यहाँ टिक का तथा गलत वाक्य के आगे क्रॉस का निशान लगाइए। देखिए, पहले जंगल में दूसरे पेड़ों पर हरे भरे पत्ते और थोड़े कांटे थे, लेकिन नन्हे पेड़ पर सिर्फ कांटे ही थे। सही है। यहाँ पर देखिए, हम सही का निशान लगाएंगे। अगला है, सूरज की रोशनी में चमचमाते सुनहरे पत्तों को देखकर नन्हे पेड़ का अंग अंग मुस्काने लगा। सही है। अगला देखिए, आदमी ने चुपके चुपके सारे सोने व चांदी के पत्ते तोड़कर फेंक दिए। गलत। तेज हवा में नन्हे पेड़ के कांच के पत्ते झड़ झड़ कर चकनाचूर हो गए। सही। नन्हे पेड़ पर लगे हरे भरे कोमल पत्ते देखकर भेड़ों के मुंह में पानी आ गया। पत्ते देखकर भेड़ों के मुंह में पानी आ गए। गलत, क्योंकि बकरियों के मुंह में पानी आ गया। अगला है, सही शब्द से खाली जगह भरिए। मतलब फिलिंग द ब्लैंक्स हमें करना है। फिलिंग द ब्लैंक्स। उस पेड़ के सारे कांटे गायब हो गए और सुनहरे पत्ते उग गए। सुनहरे आंसर है। इन पत्तों को देखकर नन्हे पेड़ का अंग अंग मुस्काने लगा। मुस्काने। आगे, सुबह हुई तो पेड़ पर सुंदर सुंदर रंग बिरंगे कांच के पत्ते लगे हुए थे। तेज हवा में नन्हे पेड़ के कांच के पत्ते झड़ झड़ कर चकनाचूर हो गए। अगले दिन नन्हा पेड़ फिर कांटों से भर उठा, लेकिन अब वह दुखी नहीं था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पेड़ ने ऐसा क्यों कहा होगा कि देखे हैं ऐसे पत्ते किसी और पेड़ पर? ऐसा क्यों कहा होगा? क्योंकि आंसर देखिए, यहाँ पर नोटबुक में लिखा हुआ है, बताती हूँ। क्योंकि देखिए, क्योंकि पेड़ को कभी भी कांच के पत्ते नहीं थे। ठीक है। अगला जो है, नहीं चाहिए मुझे पत्ते, न तो सोने के, न कांच के और न ही हरे। इन पत्तों से तो मेरे कांटे ही भले थे। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वह सभी तरह के पत्ते से परेशान हो गया था। ठीक है। अगला है, कहानी के इन वाक्यों को सही घटनाक्रम के अनुसार लगाइए। इस यहाँ पर जो सेंटेंस दिए गए हैं वो सेंटेंस यहाँ पर क्या करने हैं? सही घटनाक्रम से लगाने हैं। मतलब पहला वाक्य कौन सा होगा, सेकंड सेंटेंस कौन सा होगा, इसी तरह से यहाँ पर अनस्क्रैम्बल सेंटेंस दिए गए हैं। तो देखिए, ये जो सेंटेंस है यहाँ, इसके आगे मैंने यहाँ पर नंबर लिखे हुए हैं। अभी इसमें जो पहला सेंटेंस आएगा वो है 3rd नंबर का। ये पहला सेंटेंस है। जंगल में नन्हे पेड़ को अपने ऊपर कांटे और दूसरे पेड़ों पर हरे भरे पत्ते देखकर बुरा लगता था।
सेकंड सेंटेंस है, एक दिन उस पेड़ के सारे कांटे गायब हो गए और सुनहरे पत्ते उग गए। उसके बाद थर्ड जो सेंटेंस है, देखिए यहाँ पर लास्ट, एक आदमी ने सारे सुनहरे पत्ते तोड़कर पेड़ को ठूंठ बना दिया। इसके बाद 4 नंबर का सेंटेंस आएगा, देखिए यह, सुनहरे पत्तों के बाद कांच के पत्ते आंधी से चकनाचूर हुए तो हरे हरे पत्ते आए जिन्हें बकरियां खा गई। यह है 4 नंबर का। और 5 नंबर का सेंटेंस है जो यहाँ पर फर्स्ट दिया गया है, अगले दिन नन्हा पेड़ फिर कांटों से भर उठा लेकिन अब वह दुखी नहीं था। ठीक है, इस तरह से कहानी के अनुसार ये घटनाक्रम में हमें ये सेंटेंस लगाने हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। आंधी, धूप और बारिश में छोटे पेड़ को क्या कष्ट सहना पड़ता था? देखिए इसका आंसर, नन्हा पेड़ हिलता, जलता और भीगता था। हिलता, देखिए यहाँ पर आंसर उसका यहाँ पर भी बताती हूँ मैं। वो पेड़ आंधी में हिलता, धूप में जलता और बारिश में भीगता रहता था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, देखिए, सुनहरे पत्ते सूरज की रोशनी में कैसे लग रहे थे? सुनहरे पत्ते सूरज की रोशनी में चमकीले लग रहे थे। देखिए चमकीले लग रहे थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आदमी ने पेड़ पर सोने के पत्ते देखकर क्या लिखा? आदमी ने सोने के पत्ते देखकर क्या लिखा? सारे पत्ते तोड़कर थैली में भर लिए। क्या किया? सॉरी, आदमी ने पेड़ पर सोने के पत्ते देखकर क्या किया कि सारे पत्ते तोड़कर थैली में भर लिए। अगला क्वेश्चन है, तेज आंधी के कारण क्या हुआ? तेज आंधी के कारण, देखिए, कांच के पत्ते, यहाँ पर है, कांच के पत्ते झड़ कर चकनाचूर हो गए। अगला क्वेश्चन है, नन्हा पेड़ क्या देखकर फूल न समाया? क्योंकि उसने डालों पर हरे भरे पत्ते लगे देखे थे और उससे वो फूल न समाया। ठीक है, इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन है, नन्हे पेड़ को क्या देखकर बहुत बुरा लगता था? और उसका आंसर है, देखिए यहाँ पर, नन्हे पेड़ को क्या देखकर बुरा लगता था? क्योंकि दूसरे पेड़ों पर हरे भरे पत्ते लगते थे, उसके पेड़ पर सिर्फ कांटे के पत्ते ही लगते थे, इसलिए उसे बुरा लगता था। सुंदर सुंदर रंग बिरंगे कांच के पत्तों का नन्हे पेड़ पर क्या असर हुआ? अगला क्वेश्चन है, सुंदर सुंदर रंग बिरंगे कांच के पत्तों का नन्हे पेड़ पर क्या असर हुआ? देखिए, सुंदर रंग बिरंगे कांच के पत्ते देखकर वह बहुत खुश हुआ और उसे खूबसूरती का घमंड हुआ। अगला क्वेश्चन है, हरे भरे पत्तों से हरा भरा नन्हा पेड़ ठूंठ कैसे हो गया? देखिए, क्योंकि पेड़ पर लगे हरे भरे पत्ते देखकर बकरियों के झुंड ने सारे पत्ते खा लिए। और अगला क्वेश्चन है, देखिए, अंत में कांटों से भर जाने के बाद भी नन्हा पेड़ दुखी क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पेड़ ने कांटों के बदले में उसे दूसरे हर प्रकार के पत्तों की मांग कर देख ली, पर उस हर पत्तों से परेशानी का सामना करना पड़ा। इसलिए अंत में कांटों से भर जाने के बाद भी पेड़ दुखी नहीं हुआ। और अगला क्वेश्चन है, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है, दूसरों को देखकर कभी भी अपने आप को कम नहीं समझना। अपने आप को कभी भी कम नहीं समझना या हीन नहीं समझना। ठीक है, अगला जो इसके बाद भाषा और व्याकरण, ये जो टॉपिक है, नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पर भाषा और व्याकरण इसमें जो क्वेश्चन आंसर्स है वो यहाँ पर देखेंगे। तो आई होप हमने जो यहाँ पर जो क्वेश्चन आंसर देखे हैं आप लोगों को ज़रूर समझ में आए होंगे। आप लोगों को वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल पे अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।